ग्राम पंचायत दंतार के दंतार। नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज़। अब इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं हंटरगंज प्रखंड के दंतार पंचायत में और इस वक्त हमारे साथ पंचायत के मुखिया पोषण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर और जानते हैं यहाँ की किस किस चीज़ की समस्या है और किस चीज़ पे विकास हुई है। सबसे पहले मुखिया जी स्वागत करते हैं आपका मातृभूमि न्यूज़ में। धन्यवाद संदीप जी। और मैं सर्वप्रथम मातृभूमि चैनल के माध्यम से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक छोटा सा पंचायत के लोगों पर भी इस तरह का न्यूज़ को लेने का एक योजना है। ये बहुत ही अति उत्तम है, ताकि बहुत कम ही मीडिया वाले हैं जो ग्राम पंचायत जैसे छोटे छोटे प्रतिनिधियों को अपने चैनल में इस तरह से कवर करते हैं। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस योग्य समझा। इसके लिए मैं आपको एवं आपके चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुखिया जी, जो पंचायत के वासी है, पंचायत वासी आपको जो बहुमूल्य वोट दिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने ही अपना कीमती वोट दे करके मुझे इस पद पर आसीन किया है। मैं उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं हर संभव मैं अपने दंतार के पंचायत के नागरिकों के लिए, ग्रामीणों के लिए मैं तत्पर खड़ा हूँ। जब भी उन्हें कोई आवश्यकता होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं उसके लिए ज़रा सा भी संकोच नहीं करता और मैं भरपूर योगदान देता हूँ। मुखिया जी, आपका दंतार पंचायत में कदवा टोला जो एक आपका टोला है, वहाँ पे हम आज जाके जांच कर रहे थे। काफ़ी लोग वहाँ परेशानियाँ हो रही है, उसके लिए कभी आप आवाज़ उठाएं सरकार से? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ संदीप जी, जो कदवा ग्राम आपने देखा, भ्रमण किया, निरीक्षण किया, वो ही एक ऐसा गांव है हमारे दंतार पंचायत के 15 राजस्व ग्राम के बीच में, जिसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूँ। वो तीनों ओर से नाले में से घिरा हुआ, नाले से घिरा हुआ है। बरसात में देखिएगा तो वो एक टापू नुमा जगह नज़र आएगा आपको। बरसात होने से दोनों नालों में पानी आ जाता है, जिससे वहाँ के लोगों को आना जाने के लिए जो है कि बहुत दिक्कत होता है। वो गांव मुख्य सड़क से हाफ किलोमीटर के अंदर घुसी हुई है। हाफ किलोमीटर का जो है कि सड़क से लेकर के उनके घर तक की दूरी अभी सड़क निर्माण नहीं हुआ है। और मैं बता दूं कि बारिश में ऐसे तो सूखा हुआ, गर्मी के मौसम में आने जाने में लोग को दिक्कत नहीं होती है, गाड़ी घोड़ा तो ऐसे जाती ही नहीं है। लेकिन बरसात में अगर कोई बीमार पड़ गया आदमी या कोई महिला गर्भवती है, प्रसव का समय आ गया, तो वैसे हालतों में जो है कि वहाँ के ग्रामीण काफ़ी मुशक्क़त से मरीज़ को जो है कि मुख्य सड़क से लाते हैं, डोली खटोली के माध्यम से, और फिर जो है कि गाड़ी यहाँ मुख्य सड़क पर गाड़ी करके और फिर हॉस्पिटल ले जा करके उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वहाँ ऐसे सारी सुविधाएं, जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं वहाँ सभी है। बिजली है, पानी है, विद्यालय है, सारा चीज़ है। केवल एक सड़क ही नहीं हो पाया है। हालांकि मैं 6 सालों में काफ़ी अपने स्तर से प्रयास कर चुका हूँ। इसके लिए मैं स्पेशली तत्कालीन जो हमारे डीसी साहब, उपायुक्त महोदय थे दिव्यांशु झा जी, फिर हमारे साथ में डीडीसी साहब सुनील सिंह जी और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव जी, ये सभी उस ग्राम में आ कर के देख चुके हैं। वो भी वहाँ की समस्या से अवगत हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि उनका ये सभी पदाधिकारियों का यहाँ ज़्यादा ठहरने का मौका नहीं मिला, जिसके कारण वो गांव अभी भी उसी के यथावत स्थिति में बनी हुई है। अगर कुछ दिन और वैसे पदाधिकारी हमारे बीच और रह जाते तो शायद वहाँ का विकास हो जाता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने जिला परिषद के माध्यम से, जिला परिषद की योजनाओं में उसको चयनित करके हमने भेजा, लेकिन पता नहीं किस टेक्निकल कारण से वो योजना का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पाई। इसका बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं हार नहीं माना हूँ। जब तक मैं रहूँगा तब तक जो है कि मैं प्रयास करता रहूँगा, जब तक वो रोड ना बन जाए।
दंतार पंचायत मुखिया जी आपको कितना दूर में बसा हुआ है और कितने गांव हैं यहाँ पे? जी, दंतार पंचायत 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा पंचायत अवस्थित है। इसमें कुल 15 राजस्व ग्राम है। 15 गाँव में सभी जगह पे बिजली उपस्थित है, बिजली पहुँची हुई है, बिजली सेवा है सब जगह? जी हाँ, लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। सिर्फ कुसुम्भा का 2 टोला है, एक कौवाही और एक भितियाही, जहां पर बिजली अभी नहीं पहुंच पाई है। उसके लिए मैं बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव और जेई इन लोगों को मैं अवगत करा चुका हूं। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वहां बिजली की सुविधाएं पहुंचा दी जाएगी। वही जैसा कि मुखिया जी गर्मी का दिन आ गई है और गर्मी के दिन में पानी मूल रूप से ज़रूरत पड़ती है, खासकर कि गर्मी में ज़्यादा खपत भी होती है। तो उसके लिए आपका जल मीनार जितना है लगभग चालू भी है, लेकिन कुछ जगह पे मैंने बंद पाया है जहाँ पे आपका नल नहीं है या फिर है भी तो चालू कंडीशन में नहीं है। कारण क्या रही थी और मरम्मत क्यों नहीं हो पाई? जी, ऐसा 1-2 जगह है, और जहाँ है वो पीएचडी से संबंधित निर्माण जो कराया गया था जल मीनार, उसकी स्थिति उस तरह की है। तो मैं पीएचडी के जो ठेकेदार लोग हैं जिन्होंने उसका वहाँ स्थापित करवाया, मैं उनसे बात कर चुका हूँ और उन्हें जल्द से निर्देश दिया हूँ कि जल्द से जल्द उनको ठीक करके उसे ठीक ढंग से चालू कर दें, ताकि ग्रामीणों को पानी की दिक्कत ना हो। उन्होंने भी आश्वासन दिया, वो जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर उसे ठीक करवा देंगे। मुखिया जी, जैसा कि पीसीसी पद जो आप लोगों का बनता है वो बहुत छोटा बनता है, 200 फीट 250 फीट, इतना कम क्यों बनता है? जी, ये हम लोग को ऊपर से ही निर्देश आता है। ये झारखंड सरकार के द्वारा पंचायतों को निर्देश प्राप्त है कि पंचायत जो है एक योजना 2.5 लाख से ऊपर की राशि का योजना चयनित नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है कि ज़्यादा बड़ा योजना हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग 2.5 लाख तक ही योजनाओं का चयन करके और उसका निर्माण करके अपना गांव को विकास करते हैं। जैसा कि मुखिया जी, शिक्षा जो है हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यदि शिक्षा नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। कोई किसी भी कार्य करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा को लेकर कहीं आप विद्यालय में जांच में गए अपने कार्यकाल में? जी हाँ, बिल्कुल। मैं लगभग सभी विद्यालयों में मैं जाता रहता हूँ और कई विद्यालयों का मैं औचक निरीक्षण भी किया हूँ। तो औचक निरीक्षण के दरमियान में काफ़ी त्रुटियाँ हमने देखा भी है और लोग वहाँ के शिक्षकों को निर्देश देता रहता हूँ ताकि उसमें सुधार हो। मध्याह्न भोजन है, कहीं शिक्षा को लेकर के है, तो मैं बराबर कमी को देख के उन्हें सुधार करने का प्रोत्साहित करते रहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोग को मिल पाई है इस बार? कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता दूं आपको, 2011 के सर्वे के अनुसार दंतार पंचायत में 800 आवास आवंटित हुई थी। वो जो है कि 800 आवास वो सभी को 800 लोगों को मिल चुकी है। ये 2 साल पूर्व आवास प्लस योजना के तहत फिर से सर्वे कराया गया था। वो भी आज उसमें जो है कि 400 आवास हम लोगों ने चयन किया और जिसमें 250 आवास अभी तक हम लोगों ने आवंटित कर दिया है। शेष अगले अलॉटमेंट में जो बचे हुए आवास हैं वो भी आवंटित हो जाएगी। इस प्रकार से 1200 प्रधानमंत्री आवास पिछले 6 वर्षों में दंतार पंचायत में आवंटित हो चुकी है। आपके क्षेत्र में मुखिया जी, जैसा कि पेयजल को लेकर बात किया गया, तो उसमें पेयजल में आपका जल मीनार को लेकर किया गया, जो भी आप बोले कि बनवा देंगे। साथ में आपका यहाँ का और जो समस्या है, जैसे मान लीजिए जो समस्या पब्लिक लेकर आपके पास पहुँचते हैं, तो आप उसको पंचायत में बैठ कर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं? जी हाँ, मैं बता दूँ आपको कि पंचायत का अधिकतर काम हमारे पंचायत सचिवालय से ही संपन्न होती है। हमारे पंचायत सचिवालय में समय समय पर पंचायत सेवक, रोजगार सेवक आते रहते हैं, बैठते रहते हैं और वहाँ पंचायत से ही वो सारा योजना, जैसे आप मान लीजिए वृद्धा पेंशन है, आवास का योजना है या छोटे छोटे अन्य समस्याएं हैं, वो उनके लिए कहीं ब्लॉक और जिला दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है ग्रामीणों को। वो उन्हें ज़रूरत पड़ता है तो वो पंचायत सचिवालय में आते हैं
अपनी फरियाद को लेकर के और वहाँ पर उनका फरियाद को सुन करके समाधान किया जाता है। आपके पंचायत में कितना 15 गांव बताएं, जैसा कि आप बताएं तो 15 गांव में सभी जगह आपका बिजली भी बताएं कि उपस्थित है, लेकिन 1-2 जगह आपका बिजली उपलब्ध नहीं है, उसके लिए आप सेवा लगे हुए हैं। और आपका ये क्षेत्र जो है 2 से 2.5 किलोमीटर हम यहाँ का बताएं, 15 यहाँ का राजस्व गाँव है। और यहाँ के वोटर कितने हैं और कितनी आबादी होगी यहाँ की? जी, पिछले सर्वे के अनुसार कोई और समस्या मुखिया जी जिसके लिए आप काम कर रहे हो लेकिन सरकार उसको सुन नहीं रही है? जी हाँ, मैं बता दूं कि दंतार पंचायत कोलेश्वरी पहाड़ के तराई में बसा हुआ है और दंतार एक मुख्य मार्ग से भी जाना जाता है कोलेश्वरी जाने के लिए। यहाँ पर हमारे ज़िला के पदाधिकारी लोग इस मार्ग को उपेक्षित के नज़रों से देखते हैं, उपेक्षित करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये शुरू से ही ये मुख्य मार्ग रहा है। जब हंटरगंज केदली का पुल जब नहीं बना था तो उस समय यही मार्ग से लोग जो है कि कोलेश्वरी जाया करते थे। लेकिन अब जो है कि हंटरगंज चूँकि प्रबंधन समिति का निर्माण हो गया, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा समिति के सदस्य उधर के ही लोग रह गए, यहाँ इधर से कुछ कम लोग हैं समिति के सदस्य, जिसके कारण वहाँ से कुछ जुड़ाव नहीं रह पाने के कारण नहीं रह पाता है। इसलिए हमारा जो ये मुख्य मार्ग है ये अभी विकास के लिए वंचित है। मैं बराबर, क्योंकि जब पिछले 2-3 वर्ष पहले हम लोगों ने माँ तारा मंदिर का निर्माण करने के लिए नक्की देवी के नीचे शुरुआत किया था, उस समय के हमारे एसडीओ साहब थे श्री नंद किशोर लाल जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया। उनके दौर में यहाँ काफ़ी अच्छा विकास किया। उनके कार्यकाल में ही देखिए उनके माध्यम से हमारे इस मार्ग में 3-3 पुल का निर्माण करवाया गया। लेकिन जब से उनका ट्रांसफ़र हुआ तब से कोई भी पदाधिकारी इस मार्ग की ओर देखे नहीं और तब से ये मार्ग अभी विकास का बाट जोह रहा है। अगर ये मार्ग सुदृढ़ हो जाए तो ये भी जो है कि हंटरगंज से भी ज़्यादा डेवलप जो है कि ये कर जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए अभी जो चैत्र नवमी है, चैत्र नवमी में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले यात्रियों की संख्या गया जिला से होती है, लेकिन उसके बाद का जितना भी लगन है, चाहे वह बसंत पंचमी है, ये सब का सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे ही मार्ग से होती है। तो इसके लिए मैं बराबर प्रयासरत हूँ, अधिकारियों से बात करता रहता हूँ, है ना, ताकि इसका जो है कि विकास हो और यहाँ मार्ग प्रशस्त हो। और यहाँ तक कि हमने ये भी बात कहा कि जो सुविधाएं उधर दी जा रही है वो इधर से भी मिले। जैसा कि मुखिया जी प्रत्येक माह में जब राशन डीलर द्वारा वितरण होती है तो आप सभी जाके जांच किए कि सभी को समय से जितना मिलना चाहिए उतना मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज़्यादातर समस्याएं हमारे पास आते रहती है, क्योंकि पिछले कोरोना काल के समय में अनाज की स्थिति ज़रूरत ज़्यादा लोगों को थी, काहे कि अधिकतर लोग बेरोज़गार बैठ चुके थे। तो और सरकार प्रधानमंत्री के द्वारा भी बहुत हम लोगों को सहयोग मिला, जो फ्री राशन उनके माध्यम से जो किया गया, ये काफ़ी मतलब लाभदायक साबित हुआ हमारे ग्रामीणों के लिए। तो उस दरमियान में अधिकतर मैं ये प्रयास करते रहता था कि कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिनको राशन ना मिले, जो भूखे खाए बगैर स्वास्थ्य खराब हो जाए या कुछ अप्रिय घटना हो घटे। इसलिए हमारे यहाँ 4 डीलर हैं, चारों डीलर जब भी राशन वितरण करते हैं तो मैं चारों के यहाँ जाकर निरीक्षण करके अपने नज़रों से दिशा निर्देश दे करके सभी लोगों को राशन दिलवाने का काम करते रहता हूँ, ताकि किसी को एक जरा सा भी अनाज की दिक्कत ना हो। जैसा कि अभी हमने दंतार पंचायत के मुखिया जी से बात की, उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में 15 गांव है और 15 गांव में 1 ही 2 ऐसा टोला है जहां पे बिजली सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे पेयजल को लेकर जब मैंने बात की कि आपके क्षेत्र में 1-2 ऐसे जल मीनार हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि 1 ही 2 हैं, उसके लिए भी हमने मरम्मती के लिए लगे हुए हैं और उसका भी प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न कई ऐसे समस्याओं पर हमने बात की जिसका जवाब उन्होंने संतोषजनक दिए। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि शिक्षा को लेकर भी मैंने विद्यालय में जाके जाँच कर रहा हूँ, या फिर जब राशन डीलर वितरण करती है उस समय भी मैंने जाकर स्वयं से उन्हें
दिलवाता हूँ ताकि एक एक लाभुक को अनाज मिल पाए और वो भूखा ना रहे। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें मातृभूमि न्यूज़।